अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड का बड़ा ऐलान आ ही गया, वीज़ों के फैसलों पर नोटिस जारी। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आखिरकार नए और अच्छे पैकेज आना शुरू। इंग्लैंड का बड़ा ऐलान, बड़ी खुशखबरी सुना दी, बड़ी मुश्किल हल। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे, जो कि इंग्लैंड का बड़ा ऐलान आ ही गया, वीज़ों के फैसलों पर नोटिस जारी। इंग्लैंड हाई कमीशन की जानिब से अहम नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों की जानिब से पूछा जाता है कि हमें काफ़ी टाइम हो चुका है वीज़ा जमा करवाए हुए और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो अब क्या हम एम्बेसी से रब्ता करें। तो अब इसी हवाले से इंग्लैंड हाई कमीशन ने नोटिस जारी किया है, जो कि बाकायदा तौर पे ट्वीट भी किया गया है। और अब जो भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंग्लैंड के जो भी ग्लोबल इशू हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो कि आप लोगों की जानिब से फेस किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला, अगर आप इंग्लैंड का स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या इशू आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपने जो वीज़ा अप्लाई किया है तो आपने कोई भी फ़ीस वगैरह जमा नहीं करवानी है, यानी कि होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन तो ये कंफर्म नहीं करवानी है और ना ही कोई फ़ीस अदा करनी है जब तक आपका वीज़ा लग नहीं जाता। और मज़ीद दूसरा पॉइंट, इंग्लैंड के हाई कमीशन की जानिब से कहना है कि अगर आप इंग्लैंड का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो काफ़ी अप्लाई किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह यानी कि हाई डिमांड से इसकी प्रोसेसिंग में डिले यानी कि लेट फैसले दिए जा रहे हैं। और मज़ीद तीसरा पॉइंट में उनका कहना है कि अगर जो भी लोग प्योरिटी वीज़ा या फिर सुपर प्योरिटी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 1 दिन में या फिर 5 दिन में भी वीज़ा मिल सकता है, लेकिन इसकी भी ज़्यादा हाई डिमांड होने की सूरत में अब वो भी डिले का शिकार हो रहा है, क्योंकि इस बेस पे जो आपको वीज़ा 5 दिन में मिलता था तो अब वही वीज़ा 15 दिन के बाद मिल रहा है। तो अब इस हवाले से इंग्लैंड हाई कमीशन की जानिब से वाज़िया तौर पर बता दिया गया है। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आखिरकार नए और अच्छे पैकेज आना शुरू। इंग्लैंड में जैसा कि दिन ब दिन वर्कर्स की कमी बढ़ती जा रही है और इंग्लैंड की हुकूमत की तरफ से नए प्लान और नए ऐलान किए जा रहे हैं। और अब एक अहम ऐलान के तहत कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है, क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ की जानिब से जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम को मुकम्मल कर लेते हैं तो अब ऐसे स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयज़ बिना एक्सपीरियंस के जॉब दे रहे हैं। और इसकी वजह इंग्लैंड में काफ़ी हद तक शॉर्टेज है, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो अब इसीलिए इंग्लैंड की जानिब से रिसेंटली पिछले दिनों असाइलम सीकर्स के लिए ऐलान किया गया कि जो भी असाइलम सीकर्स 1 साल से काम करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो अब उनको इंग्लैंड हुकूमत ने सोशल केयर के सेक्टर में यानी कि केयर वर्कर्स, जो कि देखभाल वाला काम है, तो अब असाइलम सीकर्स को इस सेक्टर में काम करने की इजाज़त जारी कर दी गई है। और मज़ीद अब आने वाले दिनों में मज़ीद इसी तरह के हालात ख़राब रहे तो फिर इंग्लैंड की हुकूमत अमनेस्टी की तरफ भी जा सकती है। और अब अगर इंग्लैंड इंग्लिश चैनल से आने वालों को रोक लेता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब नेवी को इस काम पे लगाया गया है और काफ़ी हद तक इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जा चुका है। और दूसरी तरफ हुकूमत को ये भी डर है कि अगर अमनेस्टी का ऐलान कर दिया तो फिर इमिग्रेंट्स की इंग्लिश चैनल में दाखिल होने की तादाद बढ़ ना जाए। तो अब जैसे ही इसको कंट्रोल कर लिया जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि इंग्लैंड की हुकूमत की तरफ से नए पैकेजेस इमिग्रेंट को दिए जाएँ, ना कि ओपन अमनेस्टी को ओपन किया जाए। लेकिन उनकी जानिब से स्किल्ड बेस पे अमनेस्टी ओपन करें और जो लोग यहाँ पे स्किल्ड हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो मुख्तलिफ फील्ड्स में जाके काम कर सकें, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वर्कर्स की कमी देखने को मिल रही है और हुकूमत भी जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ऐलान कर रही है, तो बहुत ही अच्छे पैकेजेस इन इमिग्रेंट्स को दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड का बड़ा ऐलान, बड़ी खुशखबरी सुना दी, बड़ी मुश्किल हल। इंग्लैंड की तरफ से बड़ी खुशखबरी मुसाफिरों के लिए जारी हुई है। जैसा कि इससे पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि इंग्लैंड सब ही टेस्ट को ख़त्म करने जा रहा है जो फुली वैक्सीनेटेड हैं उन लोगों के लिए। तो अब आखिरकार इंग्लैंड की जानिब से बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि ऐसे लोग जिनको वैक्सीन लग चुकी है तो इनके लिए अब कोई भी टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं है। और अब ऐसे लोगों को ना तो इंग्लैंड में
आते वक्त पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है और ना ही इनको यहाँ पहुँचने पर टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। लेकिन जो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है तो वो आप लोगों को लाजमी तौर पर फिलअप करना है, क्योंकि इसके बिना आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकोगे। और मज़ीद जो सेल्फ आइसोलेशन का कानून था तो वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। और मज़ीद अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको वैक्सीन नहीं लगी, तो उनके लिए कानून क्या है। तो अब ऐसे लोगों के लिए इंग्लैंड ने ये ऐलान किया है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है तो वो भी ट्रैवल कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उनको सिर्फ डे 2 टेस्ट बुक करना पड़ेगा और साथ में पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट एयरपोर्ट पे दिखानी पड़ेगी। और जब वो लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर इसके बाद डे 2 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अगर वो जब आ जाएंगे तो फिर बाहर जा सकते हैं और आपको सेल्फ आइसोलेशन 10 दिन के लिए नहीं करनी पड़ेगी। और अब ये जो रूल आयद होने जा रहा है तो वो अब 11 फरवरी से 4 बजे के बाद नाफिज हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यूरोपीय यूनियन के हवाबाजी के अदारे ने यूरोप में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। परवाजें बहाल करने की दरखास्त पर ऐसा जवाब दिया जिससे परवाजों की बहाली खाई में पड़ती नजर आ रही है। तफसीलात के मुताबिक आलमी हवाबाजी तंजीम की जानिब से पाकिस्तान के हवाबाजी अदारे सिविल एविएशन को क्लियर करने के बाद PIA परवाज़ों की यूरोप में बहाली के लिए यूरोपीय अदारे को ख़त लिखा गया था। PIA ने परवाज़ें बहाल करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, ताहम यूरोपीय अदारे ने पाकिस्तानी दरखास्त पर कोई जवाब नहीं दिया। खत के एग्जीक्यूटर ने CEO PIA को लिखा जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदियाँ हटाने के लिए एविएशन का ऑर्डर करवाया जाएगा, जिसके बाद ही यूरोपीय रोड की पाबंदियां ख़त्म करने का हतमी फैसला किया जाएगा। आलमी हवाबाजी की तंजीम का यूरोपीय रूट पर पाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। इसके अलावा उन्होंने सिविल एविएशन की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जाएगा। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।